हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर कालिया। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे अपने लैपटॉप्स और अपने डेस्कटॉप सिस्टम्स के बारे में, जो कि टाइम के साथ साथ काफ़ी स्लो हो जाते हैं और हमारे को उन पर काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जब भी हम उन्हें ऑन करते हैं तो वो नॉर्मल बहुत से टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एक ऑन होने में, और हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है कि यार ये कब ऑन होंगे कब ऑन होंगे। कभी कभार तो हमें उनके आगे हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं कि भाई ऑन हो जाओ, कितना देर लगाओगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो हैं वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। वैसे तो किसी भी सिस्टम को फास्ट करने के 3 उपाय हैं। पहला, साफ़ सफाई। आप अपने सिस्टम को ओपन कीजिए, उसकी साफ़ सफाई कीजिए, क्योंकि सिस्टम को स्लो करने के पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है डस्ट की। डस्ट जो होती है वो हमारे सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी वो उन्हें आगे डाट देना होता है उन स्लॉट्स में जाके वो फंस जाती है और वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। उसके फ़ैन जो सिस्टम को ठंडा रखने के लिए, जो कूल करने के लिए जो उसके फ़ैन लगे होते हैं, डस्ट उसमें भी जमा हो जाती है। आप उसकी साफ़ सफाई कीजिए, उससे भी उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर की सफाई। सॉफ्टवेयर की सफाई हम कैसे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की सफाई करने का एक ही तरीका है, वो है एंटीवायरस। आप सिस्टम के अंदर एंटीवायरस डालिए और सिस्टम में जो हो रहे हैं वायरसेस जिनकी वजह से अगर हमारा सिस्टम स्लो हो रहा है, एंटीवायरस उन सबको क्लीन कर देगा और उसके बाद एंटीवायरस को भी डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि एंटीवायरस भी सिस्टम को स्लो कर देता है। और तीसरा उपाय है हार्डवेयर अपग्रेडेशन। हार्डवेयर अपग्रेडेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में 2 GB रैम लगी हुई है तो आप 2 GB के साथ 2 GB और लगा सकते हैं, या फिर 4 GB रैम और लगा के टोटल 6 GB बना के सिस्टम की स्पीड को थोड़ा बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम उससे ज़्यादा और फास्ट हो जाए और आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया और आप चाहते हैं और ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो आप उसमें एक काम कीजिए, उसमें हार्ड डिस्क जो लगी हुई है नॉर्मल हार्ड ड्राइव उसको हटा के उसकी जगह पे SSD हार्ड डिस्क को लगा दीजिए। SSD हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क से 6 गुना ज़्यादा फास्ट होती है। आज के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम पहले के मुकाबले फास्ट हो जाए, तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने सिस्टम में एक SSD हार्ड डिस्क लगा दीजिए। SSD हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और बूटिंग करने में और आपके कॉपी पेस्ट करने में और कई तरह के जो डेली वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को फास्ट कर देती है। तो इसी प्रकार आज हम अपने लैपटॉप को, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो गया है, अब उसमें हम SSD लगाते हैं और देखते हैं कि उससे सिस्टम की स्पीड को कितना फ़र्क पड़ता है। ये मेरा i3 लैपटॉप है जो 4 GB रैम के साथ है, जिसमें 4 GB रैम लगी हुई है और नॉर्मल 500 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। अब मैं इसमें एक 4 GB की रैम और लगाऊंगा और SSD हार्ड ड्राइव लगाऊंगा और फिर देखते हैं इस सिस्टम की क्या स्पीड बनती है। तो ये है मेरा पुराना लैपटॉप i3। अब मुझे इस लैपटॉप में SSD हार्ड डिस्क लगानी है और मुझे इसकी रैम भी बढ़ानी है, मगर उससे पहले हम इस लैपटॉप की इस समय की स्पीड टेस्ट करेंगे कि इसको विंडोज़ तक पहुंचने में, यानी कि बूट होने में कितना टाइम लगता है। और फिर उसके बाद जब हम इसमें SSD लगाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसका टाइम नोट करेंगे कि फिर ये डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन फास्ट है और SSD लगाने के बाद हमारे को कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैंने अब यहाँ से अपने सिस्टम को भी ऑन कर दिया है और यहाँ से मैंने टाइमर को भी ऑन कर दिया है। तो अब हम देखेंगे बूट होने में, विंडोज़ तक पहुँचने में अभी हमारे सिस्टम को कितना टाइम लगता है, ये जो कि एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ में है। तो सिस्टम ऑन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया है, मगर अभी प्रॉपर तरीके से ओपन हुआ नहीं है, टाइम तक आ रहा है। पर हम यहाँ पे, अब हमारा सिस्टम ऑन हो गया है, हम यहाँ से अपने टाइमर को रोक देते हैं। तो नोट कर सकते हैं कि 1 मिनट 29 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 29 सेकंड का टाइम लिया है सिस्टम ने बूट होने में, जो कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ में है। अब हम इसको चेंज करेंगे और SSD लगाएंगे, फिर हम नोट करेंगे कि अब वो कितना टाइम लेती है। तो आइए फिर अब इसमें चेंज करते हैं, इसकी हार्ड ड्राइव को हटा के SSD लगाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लैपटॉप को पहले हम ओपन करेंगे कि जहाँ इसकी हार्ड ड्राइव लगी है, पहले हम इसकी हार्ड ड्राइव को खोलेंगे। इस जगह पे जहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव लगी है, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये हमारी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब हम यहाँ के इसके सारे पेज खोल के उसके बाद हम ये देखिए इस हार्ड ड्राइव को यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लेंगे।
ये हमारी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है जिसको हम हटा देंगे। अब जिसकी जगह हम ये कंसिस्टेंट कंपनी की SSD लगाएंगे जो कि 128 GB है। अब 128 GB काफ़ी कम स्टोरेज होती है, मगर 128 GB मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ये 500 GB की हार्ड ड्राइव भी है। अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ ये मेरी वेस्टेज हो जाएगी, मगर मेरे को इसको वेस्ट नहीं करना है। मुझे भी इसको भी SSD के साथ इस सिस्टम पे लगाएंगे और इसको भी साथ में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे को मार्केट में एक कैडी नाम की एक ड्राइव आती है। इस कैडी में हम इस हार्ड ड्राइव को लगा देंगे और जहाँ पे हमारा लैपटॉप में CD ड्राइव लगी होती है उसको हटा के उसकी जगह हम ये कैडी वाली हार्ड ड्राइव लगा देंगे। तो लगाते हैं 128 GB की SSD इस लैपटॉप में और देखते हैं कि क्या स्पीड निकलती है इसकी। ये देखिए मैंने इसके अंदर कैडी ड्राइव के अंदर ये अपनी 500 GB की हार्ड ड्राइव लगा दी है। अब मैं इसको जहाँ पे लैपटॉप में CD रोम लगा होता है उसकी जगह पे मैं इसको लगा दूंगा। इस तरह से हमारी ये 500 GB की हार्ड ड्राइव भी वेस्ट नहीं होगी, ये भी SSD के साथ में लग जाएगी। और इसी तरह मेरे सिस्टम में मेन ड्राइव हमारी SSD होगी जो कि 128 GB है और नॉर्मल जो स्टोरेज डिवाइस होगी वो ये 500 GB होगी, 500 GB, जिसके अंदर मैं अपना डाटा स्टोर कर सकता हूँ, अपने गाने, अपने मूवीज़ या अपना जो भी मेरे को स्टोर करना है वो मेरे ड्राइव में स्टोर कर सकता हूँ। इस तरह से ये ड्राइव भी हमारी वेस्ट नहीं हुई है और ये भी हमारे यूज़ में आ जाएगी। इसी तरह से आप अपने लैपटॉप में दोनों ड्राइव्स लगा सकते हैं। कैडी की ड्राइव के में अपनी हार्ड ड्राइव को लगा के कैडी के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जिसमें आप विंडोज़ वगैरह लोड करते हैं उसमें आप अपनी SSD को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी हार्ड ड्राइव, जहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी थी वहाँ पे मैंने SSD हार्ड ड्राइव लगा दी है और जहाँ पे मेरा CD रोम लगा हुआ था CD रोम में मैंने अपनी नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा दी है। अब इस तरह से मेरे सिस्टम में ये दोनों ड्राइव्स लग गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नोट करते हैं कि हमने जब इसमें SSD लगाई है उसके बाद इस सिस्टम की स्पीड क्या होती है। अब हम यहाँ से इसका पावर बटन ऑन कर देते हैं और यहाँ से हम अपना टाइमर ऑन कर देते हैं और हम देखते हैं कि अब ये कितना टाइम लगाता है विंडोज़ को बूट होने में। देखिए ये बूट हो गया है बिल्कुल। अब हमारा जो टाइम लगा है वो लगा है 34 सेकंड। अब आपने नोट किया होगा इस बात को, जब हमने हार्ड ड्राइव लगा के इसको बूट किया था तब हमारा टाइम था 1 मिनट 30 सेकंड और जब हम इसमें SSD लगा रहे हैं तो हमारे को बूटिंग टाइम मिला है 34 सेकंड का। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पूरे 1 मिनट की यहाँ पे पूरी टाइम की बचत हुई है। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो मेरा हर चीज़ में फटाफट ऑन हो रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ पे गूगल भी ऑन हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमने साथ में इसकी अपनी 500 GB की हार्ड ड्राइव साथ में अटैच करी थी जो कि कैडी के अंदर लगाई थी। अब वो देखते हैं कि वो आई है नहीं आई। तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये C ड्राइव जो दिखा रहा है ये हमारी 128 GB की SSD है और ये बाकी जो 1F 2G और 3H दिखा रहा है ये हमारी नॉर्मल वाली हार्ड ड्राइव जो कि 500 GB की थी उसके पार्टीशंस हैं। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि हमारे लैपटॉप की स्पीड जो पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव की जगह SSD हार्ड ड्राइव लगा दी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सिस्टम को जो कि काफ़ी स्लो हो गया है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये क्यों स्लो चल रहा है, अगर आपको फास्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव की जगह साथ में एक SSD लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम की स्पीड तेज़ हो जाएगी और हमारे को काम करने में या डाटा को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो में कि कैसे हम अपने सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं फिर से उनको कैसे जवान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।